और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता था हम आ गए थे अम्मी के घर से। इसमें ये थोड़ी इनको पता नहीं घबराहट होती है, पता नहीं क्या। बहरहाल इनको भिजवा दूँगी। दाल मैंने चढ़ाने लगी हूँ, अभी प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। इसमें डाली है सिर्फ, अभी मैंने इसको चलाया भी नहीं है। इनका आपको और हो गई है तैयार। ये ऐसी ही बनेगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें नए दिन के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता था हम आ गए थे अम्मी के घर से। और अभी कर रही हूँ सफाई किचन की। ये देखें किचन का हाल देखें क्या हो जाता है। जितना मर्ज़ी सफाई करो लेकिन यकीन करो ये खिड़की खुली होती है ना हमारी, तो इधर से इतनी मिट्टी आती है, इतनी मिट्टी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गई है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो वो अब इसके पापा को टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मिले तो जाके लेकर आऊँ। तो मैंने कहा चलो जो है वही बना लेते हैं। तो मूंग की दाल मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। खाते नहीं है, नखरे तो बहुत करेंगे, लेकिन अब क्या करें, जो है वही चीज़ बना लेंगे ना। और मौसम अच्छा हो रहा है बाहर का, बादल बादल हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं बारिश नहीं हो रही, सिर्फ मौसम ही अल्लाह ने हमें दे रहा है अच्छा सा। चलो इतनी गर्मी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाहर तो बिल्कुल भी ठंडी हवा चल रही है। तो बाकी जो है पानी सुबह आया था, थोड़ा ही आज पानी दिया है और बस थोड़ा ही पानी भरा है। मैंने कहा चलो सूट मैंने जो कल उतारा था अब पहन कर आई थी, तो मैंने कहा वो जो है उसको धो के डाल देती। तो वो जनाब है ना कहते हैं पानी साफ चले गए। तो अब जो है भिगो के रखा है सूट, और पानी का कोई पता नज़र नहीं आ रहा है। अब खाना बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर आ रहा है तो धो लूँगी, नहीं तो फिर ड्रम से लेके धो लूँगी। और क्या कर सकती हूँ, धोना तो है। और बर्तन भी छोटे छोटे मेरी बेटी ने धो लिए थे, बड़े बर्तन है, मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा जब तक स्लिप वगैरह साफ़ करूँ, दाल भिगो दी है, जब तक के ऊपर काम करूँगी तब तक भीग जाएगी दाल, फिर बना लूँगी फटाफट से। और ये देखें अभी सफाई सारी करनी पड़ी है। ये खिड़की रात को खोल देते हैं, ठंडी हवा आती है, माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त। और मछली जो है हमारी कल मर गई थी बेचारी, ये देख लें, अब ये रह गई हैं 2, तो इनको भी मैं अब चेंज करवा दूँगी, दे दूँगी, ठीक है ना। फिर इसको साफ़ करके एक्वेरियम को अच्छी तरह से फिर दूसरी मछलियाँ लेकर आऊँगी। ये भी भिजवा दूँ क्योंकि इनको चाहिए अब जगह ज़्यादा, ये है हो गई बड़ी, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ी इनको पता नहीं घबराहट होती है, पता नहीं क्या। बहरहाल इनको भिजवा दूँगी। तो फिर ये है कि वहाँ पे ये बड़े बड़े वहाँ जहाँ से लेते हैं ना एक्वेरियम, वहाँ होते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग रख लेते हैं। और मौसम दिखाती हूँ आपको, ये देखें इतनी ठंडी हवा चल रही माशाल्लाह से। देखें ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल इतना ज़बरदस्त। ये देखें धूप नहीं है, बादल ही बादल हो रहे हैं। ये देखें बस अल्लाह की रहमत बरसे जब। रक्षा है आज अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा। देखें कितना अच्छा हो रहा है, बस अल्लाह की रहमत है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो। दाल मैंने चढ़ाने लगी हूँ, अभी प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और प्याज, और दाल में बनाने लगी हूँ भुनी हुई खुश्क दाल। इसकी हरी मिर्ची है, टमाटर, लाल मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई, हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ठीक है। शुक्र है नमक याद आ गया, खाना में भूल गया, मुझे नहीं पता चलता। पहले हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी। झटपट बनने वाली सब है दाल, मिनटों में बन जाएगी। बस ये कि इसको भिगो दें, घंटा एक भीग जाएगी दाल। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैंने आधा घंटा ही भिगोई है। और नमक याद आ गया, वरना मैं नमक भूल जाती, ठीक है। और बस बनती है, क्या करें गर्मी में तो दिल नहीं करता कुछ बनाने को, इतनी गर्मी होती है, यकीन करें कि खाने को दिल नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी किचन में तो बहुत ज़्यादा है। हवा तो आ रही है, देखें माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी है हमारी। हवा तो आती है लेकिन कचरा नहीं होता, मिट्टी इतनी होती है कि बस तौबा तौबा उठा नहीं सकती आपको। लेकिन क्या करें, हवा के बिना भी नहीं रह सकते। मिट्टी को तो चलो कवर कर लेंगे, लेकिन हवा को की ज़रूरत होती है। तो बाकी दाल बना लेती हूँ, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, कुछ भी नहीं, सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं है।
तो अब इसके पापा को टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा इनको टाइम मिले तो फिर है ना, कहते हैं लेके जाऊँ तो फिर लेकर आऊँ। तो बस बर्तन थोड़े से पड़े, पानी बोतल में था, ये देखें मिट्टी वाला पानी देख रहे हैं, ये देखें कितनी मिट्टी है पानी के अंदर, ये देखें अभी भी नहीं आया पानी। अब ये बर्तन थोड़े से रह गए, इस बोतल में से पानी निकाल के और इसमें डाला है। मैंने कहा इसको दाल चढ़ा दूँ तो फिर मैंने कहा बना दूँ, बर्तन दूँ, फिर आटा वाटा गूँध दूँ। बस ऐसे तरह ये टाइम गुजरे था। सफाई मेरी बेटी कर रही है, आधी उसने कर ली है और कर रही है बेचारी जल्दी जल्दी फटाफट। जैसा कि आपको पता है अभी छुट्टियाँ हैं स्कूलों की, बाकी अल्लाह खैर करे। और मेरी भाभी के लिए सब दुआ सॉरी, मेरी भाभी के लिए दुआ करें। उनकी टांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और काफ़ी इलाज करवा रहे हैं लेकिन तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, ठीक है ना, कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे। चले जी, अब टमाटर में देखें मैंने डाल दी। तो टमाटर थोड़ा मैंने कच्चे डाले, मैंने कहा ताकि थोड़ी खटाई सी आ जाए ना। इसमें डाल दी थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला जल, मिर्ची जो होती है ना वो जल जाती है इससे। तो बस अब इसको थोड़ा रखते हैं हल्का से, ये होते हैं नरम, तो फिर दाल डालते हैं, ठीक है ना। ये देखें फिर आपको दिखाती हूँ। ले जी टमाटर गल गए, ये देखें। अब मसाला भून लेते हैं, तब तक देखें मैंने बर्तन धो लिए। ये रखा था मैंने कहा टमाटर गले, जब तक जो मैं बर्तन वगैरह धो लूँ। तो टमाटर देखें गल गए, अब इसको भूनते हैं। और छोटी पतीली में बना रही हूँ, मैंने कहा इतनी बनानी नहीं है, ज़्यादा सालन नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ही बनाना है तो इसमें ही बना लेती हूँ। और आग जो है ना, सामने हवा लग रही है ना, सीधी मेरे मुंह पर आ रही है। बस उसको भून के फिर दाल डालती हूँ। देखें कितनी अच्छी, वैसे भी अगर ऐसी चटनी बनती है ना टमाटर की, बहुत मज़े की लगती है। ये देखें दाल देखें भीग गई थी, आधा घंटा समझो पौन घंटा हो गया, माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी हो गई दाल देखें। और ये भीगने से अच्छी हो जाती है, देखें तकरीबन गल जाती है। सिर्फ इसको पानी ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि भुनी हुई दाल होती है ना। और इस दाल में जो ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये भुनी हुई बनती है, तो ऑयल होना इसका थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ये देखिए मसाला भुन गया ना, ये देखिए। मैं मूंग की दाल बनाती नहीं हूँ, बहुत कम, कोई 6 महीने में एक दफ़ा बना ली या 7 महीने में, क्योंकि हमारे ज़रा खाते हुए ना नखरे बहुत कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं बहुत कम बनाती हूँ मूंग की दाल। हाँ, माश की दाल हमारे घर ज़्यादा बनती है क्योंकि सब खाते हैं, लेकिन है ना मूंग की दाल हम अम्मी के घर ही खाते हैं ज़्यादातर जाकर। अम्मी जो है हमारी, वो लोग मूंग की माश की नहीं बनाते, मूंग की बनाते हैं। वो पतली भी बना लेते हैं चावलों के साथ, ऐसी भुनी हुई भी बनाती हैं अम्मी हमारी। तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम 6-7 महीनों में ना कभी अगर मेरा दिल चाहे तो मैं बना लेती हूँ, वरना नहीं, वरना खाते हुए इनके नखरे ही बहुत होते हैं। तो चलें जी, अब डालते हैं दाल। ये देखिए, चले पहले मैं डाल देती हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ रहता है। अब एक हाथ से ऐसे डालूँगी तो गिरती जाएगी। दाल डालती हूँ फिर आपको डालिए, सिर्फ अभी मैंने इसको चलाया भी नहीं है, इनका आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं 1-2 हाथ है, एक से मैंने फ़ोन पकड़ा होता है। और बस दुआ करें कि मुझे कोई कैमरामैन मिल जाए चाहे कोई लड़की या कोई लड़का, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और ताकि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं। आप इसमें ना थोड़ा सा पानी डालेगा, ठीक है। देखें बिस्मिल्लाह, हम इसको अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि ये बनेगी भुनी हुई, ठीक है ना, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये देखिए, बस चले जी, अब ये बनती है दाल। तब तक मैं लेती हूँ आटा। और अभी बहन को कॉल की थी तो बच्चे जो हैं मेरे भांजा भांजी जो आए, वो इतना शोर मचा रहे थे, खाला जान आ जाए हमें वाटर पार्क लेके चले। मैंने बोला खाला जान अभी तो आई है बेटा, खाला जान आ जाए ना, हमें लेके चले वाटर पार्क। और ज़ाहिर बच्चे हैं, आए हैं, मेहमान हैं इस वक्त, तो घूमना रहे, छुट्टियाँ हैं। लेकिन अब मैं क्या करती, मैं इतने दिनों से गई हुई थी, ईद से लेके वहाँ गई हुई थी,
और घर सारा देखा था क्या हालत थी, उल्टा हुआ होगा सारा घर। तो इसलिए फिर मुझे आना मेरी मजबूरी थी। मुझे खुद भी एहसास है, मेरी बहन भी चली थी, दूर से आई है और बोलेगी मुझे देखते के साथ ही दोनों बहनें चली गई, मैं भी, सिद्रा की मम्मा भी। तो दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन बात सारी है कि फिर क्या करूँ, घर को भी देखना था। तो सफाई देखी मेरी बेटी ने कर ली माशाल्लाह, सारी सफाई कर ली। तो दुख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, घर को भी देखना होता है और इस वजह से मुझे आना पड़ा। और मेरी भांजी जो है, मैं आ रही थी तो रो रही थी, खाला जान के साथ जाना है, खाला जान के। तो उसकी मम्मा ने कहा कि बाद में खाला जान आएंगी ना तो फिर बाद में चले जाना। गर्मी थी तो वो कह रही थी चलो यहाँ एसी वगैरह है, तो इस वजह से फिर मैं उसको लेके नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मुझे मेरी दोनों भांजियाँ बहुत प्यारी हैं, ऐमन और सिद्रा बहुत प्यारी हैं और दोनों से मुझे इतना ही प्यार है। और फ़िज़ा तो रही नहीं, अब ये दो भांजी हैं। वैसे तीसरी भी है, छोटी है, रामीन नाम है उसका, वो छोटी है लेकिन वो भी इतना हमसे मतलब छोटी है ना, इतना घुलती मिलती लेट, थोड़ा देर से, इतना नहीं घुलती मिलती। फिर भी है ना, वो हम लोगों को ना फुप्पो बोलती है, आंटी खाला कुछ नहीं बोलती। वो उनकी फुप्पो जाने तो वो अपनी फुप्पो को फुप्पो बोलती, तो वो हमें भी फुप्पो ही बोलती सबको। तो हमारा वो छोटी है, लेकिन ऐमन जो है वो बड़ी है और सिद्रा को तो आप जानते ही हैं। तो ऐमन जो है वो उस दिन रात को भी खाला जान मैंने आपके पास सोना है, अब सिद्रा मुझे छोड़े ना, जैसा कि आपने वीडियो में कल देखा था। तो वो मुझे छोड़े ना और वो कहे कि मैं सोऊं, वो कहे मैं सोऊं। लेकिन भाई सिद्रा साहिबा जीत जाती क्योंकि वो छोटी है, वो मारती है फिर सबको, तो सोने नहीं देती। लेकिन मैं दोनों भांजियों को साथ ही लेके सोई थी, दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं। और ऐमन जो थोड़ी बड़ी है माशाल्लाह से, तो उसको समझा लेते हैं। सिद्रा छोटी ज़िद्दी मानती ही है। तो खैर जाऊंगी इंशाल्लाह और इनको लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। और ज़रूर मेरे भांजा भांजी इतनी दूर से आए, मेरे लिए बहुत अच्छी की बात है। तो बहरहाल जाऊंगी तो इनको लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। बाकी बहन का हो रहा था, बेचारी आई इतनी दूर से और फिर हम लोग आ गए हैं, वो अकेली क्या करें फिर, अब मजबूरी, भाभियाँ हैं नहीं घर पर। एक है उसके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, एक के वालिद साहब की डेथ हो गई है, एक की भाभी की डिलीवरी होने वाली है। तो तीनों मसरूफ़ हैं, अब क्या कर सकते हैं। अरे अल्लाह खैर करेगा। चलिए जब आप घूमते हैं आटा और हो गई है तैयार, ये ऐसी ही बनेगी, ठीक है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, ठीक है ना, ये देखें हो गई तैयार। तो अब बस बना लेती हूँ रोटियाँ। आटा मैंने गूंद लिया है और भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है, सच्ची से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, तो लगी हुई भूख तो फटाफट से। और दूसरी बात यह है कि ये आप अचार, पापड़, चटनी जिससे मर्ज़ी खाएं, मज़ेदार होती है। और उसके साथ लस्सी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। हमारा दही ख़त्म हो गया है, वरना मैं लस्सी ज़रूर बनाती हूँ। तो अगर जाऊँगी सब्ज़ी लेने तो ज़रूर लेकर आऊँगी लाजमी। फ़िलहाल तो बनाती हूँ रोटी, क्योंकि बहुत सब भूख लगी। अगर आप लोगों ने भी खाना खाना है तो हमारे साथ आ जाएँ, लेकिन आपको अच्छी सी चीज़ें बना के खिलाऊँगी, दाल नहीं। तो आ जाए हमारे साथ। बस खाना तो खा लिया था, ये देखें कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए, पानी भरा हुआ था ना उससे धो लिए, नहा भी लिए, ये देखें नहा भी लिए, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यकीन करें। ये देखें पहले बादल हो रहे थे, अब धूप है, ये देखें कितनी धूप हो रही है। ये देखें गर्मी ऐसी हो रही जैसे बस अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन कोई पता नहीं है। कपड़े धुल गए। मेरा तो ये एक ही सूट रह गया था, कल अम्मी के घर से पहन के आई थी, तो ये उतारा, ये धोया है। अब बस चलते हैं, थोड़ा सा करती हूँ आराम, फिर उठ के बाद कुछ काम करूँगी। सब थोड़ा सा आराम करती हूँ। पानी भरा हुआ था उससे फिर मैंने ना कपड़े भी धुले। मैंने कहा धोना तो है क्योंकि भीगा हुआ था, सरफ देना मैंने कहा ख़राब हो जाएगा सूट। तो वो फिर है ना कहते हैं धो के सुखाया, पहले नहाई और फिर मैंने कहा चलो अब है ना, तो बस अब चलती हूँ, थोड़ा सा देर आराम करती हूँ और फिर शाम को उठ कर उसके काम करूँगी जो भी अभी करना होगा। क्योंकि मेरी अमूमन आदत है खाना खा के थोड़ी देर लेटना, थोड़ा सा आराम करना ताकि दिमाग सेट हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन वगैरह खाती हूँ ना, थोड़ा सा आराम करती हूँ, भले सोऊं नहीं लेकिन लेटूँगी, सुकून करूँगी चुप करके, तो फिर थोड़ा सुकून आ जाएगा। मिलते हैं। तो इसमें से निकाल लिया है और ये जो बड़ी हो गई थी, 3 थी ना, एक मर गई, और इनको लेके जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं और शॉपर में अगर लेके जाते हैं तो डर था कि शॉपर फाड़ ना दे। तो इसको अभी मैं लेके जा रही हूँ और ये देकर आ जाती हूँ। फिर इसके बाद
एक दो दिन ठहर के ना इसको साफ़ करके अच्छी तरह फिर दूसरी लेकर आऊँगी। देख लें खाली कर दिया, देख रहे ना मछलियाँ नहीं हैं, मछलियाँ हैं इसके अंदर और ये भी हम लेके जा रहे हैं और ये दे के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो बड़ी हो गई थी, फिर ख़तरा था। यहाँ पे एक भी देखा आप लोगों ने कल परसों देखा था ना कि वो मर गई बेचारी, तो इसलिए जो है ना अब ये हम लेकर आ रहे हैं, फिर बाद में लेकर आऊँगी इसको साफ़ करके। फिर कितना प्यारा लग रहा है। और हमने अपनी मछलियाँ दे दी हैं इधर और लेके अभी नहीं जा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी एक दो दिन बाद आके ना अभी मछलियाँ हैं नहीं इनके पास, फिर लेके जाऊँगी। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी। और हमने मछलियाँ दी ना वो यहाँ है इसके अंदर है, इसमें है ना भाई, इसमें। और ये देखिए ये दोनों, ये देखिए माशाल्लाह से इनको चाहिए बड़ा एक्वेरियम। अब हमारा इतना बड़ा है नहीं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी है माशाल्लाह, देखिए। और ये देखिए सारी ब्लैक, इतनी बड़ी बड़ी है माशाल्लाह से। एक्वेरियम बड़ा हो ना ज़्यादा तो फिर अच्छी लगती है, लेकिन ये सबसे, ये देखिए ये कितनी बड़ी है। और सबसे ज़्यादा जो प्यारी लग रही है ना वो ये लग रही है मुझे तो। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक देखिए ये वाला है एक्वेरियम, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इतनी बारिश हो रही है बेइंतहा। ये देखें, वो देखें कितनी बारिश हो रही है। और बिजलियाँ देखें, ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही मैं बता नहीं सकती। और मैं गई थी मछलियाँ देने के लिए और उधर शहर, और इतनी बारिश यकीन करें अचानक कि मैं बता नहीं सकती है, इतनी तेज़ बारिश हुई। सारा देखिए मोबाइल मेरा पर्स में मैंने शॉपर में डाल के उसमें डाल दिया था, वरना मैंने कहा सारा गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इतनी बुरी हालत हुई यकीन करें ना मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई। और आते हुए फिर जल्दी जल्दी में ये टमाटर हरी मिर्ची लिए और भी सामान लेना था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं ले सके। और बहुत 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 ज़्यादा बारिश हो रही है, ये करें कि मैं बता नहीं सकती, इतनी तेज़ बारिश हो रही है।